जो बच्चे उधर खड़े हों भी आकर बैठ जाएं, अच्छा रहेगा जरा सा। यहाँ स्टेज पर बैठे हुए समदिया हाई स्कूल के प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी सर, मेरे दोस्त, मेरे असिस्टेंट वाइस प्रिंसिपल साबिक मलिक सर, उज़ैर सर, नियाज सर, सामने बैठे हुए रिटायर्ड टीचर्स जो मेरे स्टाफ के ख़ास लोग हैं। अच्छा, सलीम उमर सर का नाम मैं भूल गया। सलीम उमर सर, बहुत दिनों बाद मौलाना रहीमुल्लाह कासमी साहब को मैं देख रहा हूँ। वो शमीम सर ज़रा सा, और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, ख़ास तौर पर उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने उनके जहन में ये बात कैसे डाली। जिसके भी जहन में ये बात आई हो, लेकिन आज वो तमाम तलबा जो यहाँ पर मौजूद हैं मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। देखिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई बच्चा कमज़ोर या पढ़ने में तेज़ नहीं होता। अल्लाह ताला हर एक को दिमाग एक जैसा अता करता है। दिमाग के अंदर जो परतें होती हैं, मेहनत से जो बच्चा उनको खोलता जाएगा वो तेज़ रहेगा, और जो नहीं खोल पाएगा वो कुन ज़हन रहेगा। लेकिन हर बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो भिवंडी में मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा हो चुका है। लेकिन महफूज सर जो है, जो मालूमा स्कूल चलाते हैं, और वो उनके हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऐसा अटेंड किया जिसमें उन्होंने अपने साबिक असातिज़ा को जमा किया था और उनकी पजीराई की थी। उस वक्त वो प्रोग्राम पहला था, और आज हमारे यहाँ ये हमारे सामने जो है समदिया के टीचर्स को जो आपने जमा किया है, ये दूसरा प्रोग्राम है। इसलिए ख़ास तौर पर इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि आप एक स्कूल के तहत, एक ख़ास बैच के तहत ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर स्कूल का हर बैच ये काम करना शुरू कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, मोस्टली जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, उनके यहाँ जो है साल में एक प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें तमाम साबिक तलबा जमा होते हैं। उनका डिनर होता है, वहाँ फंक्शन होता है। उसमें वो तमाम लोग जो स्कूल से निकलने के बाद किसी ख़ास मुकाम पर पहुँचे हैं, वही तलबा मिलकर उनकी पजीराई करते हैं। और स्कूल के लिए जो ज़रूरतें होती हैं, वो लोग हर साल एक ज़रूरत स्कूल की पूरी करते हैं। इस तरीके से ये प्रोग्राम का इनेकाद वहाँ पे हर साल होता है। पुणे की ख़ास तौर पर स्कूलें हैं और बॉम्बे की स्कूलें हैं। जैसा अभी शमीम सर ने कहा कि अलुमनी ग्रुप जो होता है, अलुमनी कहते हैं साबिक तलबा को, वो लोग जमा होकर ये प्रोग्राम करते रहते हैं। अब ये तो प्रोग्राम के ताल्लुक़ से चंद बातें हो गई। मैं एक ख़ास बात यहाँ पर ये देख रहा था कि जो तलबा यहाँ पर जमा है, सबसे मैंने हाथ मिलाया, सब ने मुझसे हाथ मिलाया। मैं इसीलिए स्टेज पर आने पर ज़रा देर भी हो गई मुझको। लेकिन कितने बच्चे जो हैं, उनका चेहरा जब वो स्कूल में आए थे और आज मैं देखता हूँ तो फ़र्क बहुत ज़्यादा नज़र आता है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, अल्लाह ताला ने वो नवाजा है आपको। तो इस मुकाम की हैसियत को अपने अंदर आप कायम रखना। देखिए, कुरान शरीफ में कहा गया है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। हमने आपको तालीम दी, हमको उसकी तनख्वाह मिली।
लेकिन हमने ईमानदारी से अगर आपको तालीम दी तो हमने आप पर एहसान किया है, और आपने हम लोगों की जो पजीराई की, ये उस एहसान का बदला आपने अता किया है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को इस नीयत से कबूल करे। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आपके जहन में बात आई और आपने हम लोगों को याद किया। अब थोड़ी सी बात मैं स्कूल के ताल्लुक से भी करता चलूँ। मेरी तकरीर थोड़ी लंबी होगी। हाँ, हमारे स्कूल जो है, पहले तो हम सोसाइटी की बात कर लें। भिवंडी यूएस एजुकेशन सोसाइटी जो है 1973 में कायम हुई। मोमिन लाइब्रेरी के अंदर मोमिन जमात के कुछ सरकर्दा अफराद जमा हुए और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। इस सोसाइटी की बुनियाद रखने के बाद उन्होंने भिवंडी वीवर्स हाई स्कूल के नाम से स्कूल शुरू किया। स्कूल जब शुरू हुआ तो मालेगांव के इसाक खिजर सर थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, वो हमारे पहले हेडमास्टर मुकर्रर हुए। और पहला अपॉइंटमेंट जो है मैं और पड़गे के रशीद सर जो मराठी के थे, हम दोनों हुए। हमारे जो दोस्त थे मलिक सर और हसन सर करके थे। हसन सर जो है बहुत जवानी में ही उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, लेकिन स्कूल के अंदर जो है वो बहुत अहम थे। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे। इस तरीके से जो तमाम स्कूलें 13 जून से खुली थी, लेकिन हमारी स्कूल जो है वो 1 जून से शुरू हुई। और 1 जून से जब स्कूल शुरू हुई तो स्कूल में कोई दुआ पढ़ाने वाला नहीं था ना बच्चों को, तो पहले दिन मैंने दुआ पढ़ाई बच्चों को, और फिर दूसरे दिन 2 बच्चों को तैयार किया गया। तो उन्होंने कहा कि सर 2-3 दिन आप पढ़ाइए, फिर हम लोग सीख जाएंगे। तो डॉक्टर अनीस जो है वो हमारे पहले तालिब इल्मों में से हैं, सीमाब भी है वैसे ही है। हाँ, तो इस तरीके से ये स्कूल शुरू हुई। अब ये बात तो हो गई स्कूल के शुरू की। बच्चे आना चाहिए ना स्कूल में, तो हम लोग 3 घंटा पढ़ाई करते थे। फिर मैं वो मलिक साहब तो स्कूल में नहीं थे, लेकिन हमारे साथ वो भी निकलते थे बच्चे जमा करने के लिए। समझे, ये जो मुहिम थी ये तकरीबन 10 साल चली। 74 में स्कूल शुरू हुआ और 84 में यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। तो हम लोग जब जाते थे ना, मोहल्ले के लोग अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे कि वो बच्चा पकड़ने वाले आए हैं बोले। बहरहाल पहले साल 5वीं के अंदर अच्छी तादाद थी, लेकिन 8वीं में सिर्फ 15 बच्चे थे। और 15 बच्चे क्या थे, वो जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके थे, ऐसे 6 बच्चे थे। उनका नाम लूँगा, जाने तो वो लोग भी, उनमें से बहुत से बच्चे अभी हयात भी नहीं हैं। उनको ज़बरदस्ती स्कूल में हमने दाखिल किया, लाके तुमको पढ़ना है, SSC तक पढ़ना है कैसे भी। तो 8वीं में हमने 15 बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि 15 से कम बच्चे होंगे तो क्लास को परमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन 5वीं जमात में अच्छे खासे बच्चे आ गए थे और टोटल 77 बच्चों से स्कूल शुरू हुआ था। अब स्कूल शुरू हुआ और मोमिन बिरादरी का स्कूल था। वीवर्स यानी जुलाहा, कपड़े बुनने वाला। मोमिन अंसारी भी जुलाहा है। बहरहाल हमने बहुत मेहनत की, लेकिन वो जो स्कूल शुरू हुआ था, आज वहाँ पर जो है हमारा जो है KG स्कूल चल रहा है। हाँ, वो स्कूल की इमारत नहीं थी, वो एक कारखाने की इमारत थी, जिसके अंदर जहाँ लूम लगते थे वहाँ पर पार्टीशन करके 4 क्लासेस बनाई गई। पहले साल 2 क्लास चालू हुई, दूसरे साल 2 क्लास और शुरू हो गई, 4 क्लासेस भर गई। हमारे उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे सिद्दीक मोमिन मरहूम थे। एक दिन वो आए, दूसरे साल मलिक सर लग गए थे स्कूल में,
और वो मलिक सर को लेके गए क्लास में। समझे, ऊपर की जो क्लास थी ना वो, और उसके अंदर जो ऊपर एक जो लकड़ा लगा हुआ था ना उसको हटाए और टेबल पे टूल रखे और टूल पे से ऊपर चढ़े, और मलिक सर भी ऊपर चढ़े कि बोले अपने को ना इसके ऊपर एक माला और देने का है। बहरहाल वो बना नहीं माला, क्योंकि वो इमारत ऐसी नहीं थी। स्कूल चलता रहा ऐसे, और 10वीं तक की क्लासेस आ गई। पहले साल तो हमारा जो भी रिजल्ट रहा, दूसरे साल भी वैसा ही रहा। तीसरे साल हमारी स्कूल को, पहले गवर्नमेंट का एक कानून था कि वो स्कूलें जिनका रिजल्ट ख़राब आता था उनको एक बड़ी स्कूल के अंडर में रख दिया जाता था कि वहाँ से तुम सीखो। तो हमको थाने की एक मराठी स्कूल थी, न्यू इंग्लिश स्कूल, हम लोग उसके अंडर में एडॉप्ट हो गए। अब एडॉप्ट हो गए तो मैं देखो पहले साल हेडमास्टर नहीं था, साख सर थे, और 2 साल और एक जो है सैयद रहमान करके टीचर थे, वो हेडमास्टर थे। और उसके बाद जैसे ही 76 के अंदर स्कूल को मंजूरी हासिल हुई, सितंबर में मंजूरी मिली, और उस वक्त जो है मुझको मैनेजमेंट ने हेडमास्टर बना दिया, और उस साल मैं बीएड कर रहा था। बहरहाल हम बन गए, और उसके बाद स्कूल के ऊपर हर चीज़ लागू होना शुरू हो गई गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक। तो वहाँ पर लेकिन एडॉप्ट करने के बाद मुझको ज़रा सा फील हुआ कि यार हमारा रिज़ल्ट 20% से कम था, 20% से रिज़ल्ट कम था। फिर हम लोगों ने वो मराठी स्कूल से बहुत सी चीज़ें सीखी। हम लोगों ने उसके वक्त को ज़ाया नहीं कि हफ्ते में एक दिन हम लोग जाते थे वहाँ पे, वो लोग भी आते थे स्कूल में। बहरहाल स्कूल चलता रहा, लेकिन समदिया हाई स्कूल भिवंडी का वाहिद स्कूल है जिसने 100% रिजल्ट देने की बुनियाद रखी। समदिया हाई स्कूल भिवंडी का वाहिद स्कूल है जहाँ से एक बच्चा मेरिट में शुमार किया गया और उसको मेरिटोरियस स्टूडेंट का जो है वो मिला। और समदिया हाई स्कूल वाहिद स्कूल है भिवंडी का, रईस हाई स्कूल के बाद, जहाँ से मुझको नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद से अभी तक किसी को नहीं मिला भिवंडी में। ये थी थोड़ी सी स्टार्ट की कहानी। अब वहाँ पर जो है ना 3 साल के बाद बच्चे खुद ब खुद आना शुरू हो गए, क्योंकि हमारे जो टीचर्स थे ना, हमारे बड़े नियाज़त जो थे, वो बच्चों को रात में स्कूल में सुला लेते थे और फजर की नमाज से 1 घंटा पहले उठाते थे और उनकी मैथ्स की क्लास चलती थी। ये 1 साल 2 साल नहीं, ये तकरीबन 5 साल चला ऐसा, समझे। और बच्चे उस वक्त के जो थे बहुत मस्तीखोर भी थे, अच्छे भी थे। बहरहाल ऐसे स्कूल आगे बढ़ता रहा और वहाँ पर पैक हो गया स्कूल। अब एक बात सुन लीजिए कि यहाँ पर सबसे बड़ा एहसान स्कूल पर मुस्लिम ऑर्फनेज का हुआ। ये जिस ज़मीन पर ये पूरा कैंपस बसा हुआ है, ये यहाँ पर जो है यतीम खाना है जिसका नाम है मुस्लिम ऑर्फनेज। ये जगह उसकी है और ये तकरीबन 16,000 स्क्वायर फीट है, 16,000 स्क्वायर यार्ड है, यानी 4 एकड़ से ऊपर जगह है ये। और इस जगह को हासिल करने के लिए हमारा मैनेजमेंट जो था उसने कोशिश की और मुस्लिम ऑर्फनेज ने सिर्फ 100 रुपया माहाना किराए पर, सालाना किराए पर ये जगह भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी को दे दी। अब ये जगह मिलने के बाद, जगह तो मिल गई, ये जो मेन बिल्डिंग है हमारी समदिया हाई स्कूल की, इसको भिवंडी के सबसे बड़े आर्किटेक्ट
मधु कर्वे ने डिज़ाइन किया। अब डिज़ाइन तो उन्होंने किया है एकदम ए ग्रेड की स्कूल। मैं, मलिक सर, यूसुफ हसन साहब और भोपाली साहब और आर्किटेक्ट मधु कर्वे, हम लोग 4 लोग एक गाड़ी में बॉम्बे की 3 स्कूलों को हमने देखा जाके। एक गोदरेज की सुलोचना देवी सिंघानिया हाई स्कूल, अरे जेके की, जेके जो है ना मिल थाने में उसकी, और एक विक्रोली में गोदरेज की जो स्कूल है उसको देखा हमने, और एक हमने देखा सासमीरा। ये 3 इमारतें हमने देखी। मधु कर्वे साहब खुद ले गए हमको, हमने विज़िट किया, वहाँ के प्रिंसिपल से मुलाकात की, सब कुछ किया हमने। तो हमको सबसे ज़्यादा पसंद आई गोदरेज की जो स्कूल थी वो। वहाँ पे कैसा था कि डबल एच टाइप में वो थी, जैसे अपनी स्कूल है ना, एक विंग उधर एक विंग उधर। तो कर्वे साहब को जब बताया कि हमको ये स्कूल पसंद है, तो उन्होंने उस हिसाब से डिज़ाइनिंग की। वहाँ के प्रिंसिपल से जब हम मिले, हमने जब सवाल किया तो उन्होंने बताया कि सर एक बात बहुत बड़ी तकलीफ़ है, हमारा ये विंग हमारे दूसरे विंग से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर है। एक क्लास का टीचर पढ़ाता है ना, वहाँ के सब क्लास वाले सुनते हैं। तो ये हमने कर्वे साहब को बताया था, अपने विंग को 50 फीट से ज़्यादा का डिस्टेंस दिया गया बीच में। ये बहरहाल ये हो गई इमारत की बात। अब ये इमारत बनने के लिए जब शुरू हुआ तो ऐसा वक्त था कि 25 लाख का बजट था इमारत का, और वक्त लगते 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 तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये में ये इमारत तैयार हुई। उसके बाद ये इमारत भी पैक हो गई। समझिया हाई स्कूल को अल्लाह ताला ने वो मेयार अता किया कि ये इमारत भी पैक हो गई, और गर्ल्स सेक्शन और वो दोनों को अलग करने की बात होने लगी। तो राबिया गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत और प्राइमरी स्कूल की इमारत, ये मुस्लिम ऑर्फनेज ने बनाकर पूरी इमारत तैयार करके हर चीज़ के साथ में भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी को दी है। ये स्कूल की तरक्की में मुस्लिम ऑर्फनेज का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि आज जगह कोई नहीं देता, इमारत तो छोड़ो। इस तरीके से ये पूरी स्कूल की एक हिस्ट्री बनी। और उसके बाद हम लोगों ने स्टाफ जो मुकर्रर किया, स्टाफ ने बेइंतहा साथ दिया हमारा। इतना साथ दिया कि स्कूल के लिए घर घर और जुमाबाद मस्जिदों के सामने भी चंदा मांगा गया कि स्कूल बनाना है। इस तरीके से ये पूरा शुरू हुआ। अब ये बात जो हुई, यहाँ तक जो है आपने स्कूल की थोड़ी सी हिस्ट्री सुन ली। अब इसके बाद जो है 2009 में हम रिटायर हुए, है ना। जिस वक्त मैंने बताया कि 77 तलबा थे, जब मैं रिटायर हुआ स्कूल के पूरे कैंपस में 9000 तलबा को तालीम दी जा रही थी। उसके बाद जो है स्कूल जिस तरह चलता था चलता रहा। हमारे स्कूल के जो हेडमास्टर आए गए, उसके बाद बहुत दिनों बाद साजिद सर नसीब हुए स्कूल को, जो आज बैठे हैं ना सामने। उन्होंने अपनी बातें बताई जो माशाअल्लाह यंग है, इंथुजियास्टिक है, जद्दोजहद करने का जज्बा है। देखिए कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं होता, उसी तरह कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता। हमने जब स्कूल शुरू की, हम लोगों ने झाड़ू भी लगाया स्कूल में। हेडमास्टर और टीचर जो थे ना, हम ही लोग झाड़ू लगा लेते। हमारे सईद पंजाबी साहब थे, इस स्कूल की बुनियाद रखी उन्होंने, वो हमारे खाजिन थे। बोले नहीं स्कूल के अंदर कुछ नहीं था, प्लास्टर तक नहीं हुआ था, और स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पे स्कूल शिफ्ट कर दिया गया, नीचे डेस्क रखे ना तो उबड़ खाबड़ था, और बच्चे बैर ला के खाते थे और बीज वहीं पे फेंक देते थे। प्यून हैरान थे कि सर कैसे हम लोग साफ करें। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता
1986 में स्कूल मुकम्मल हुआ, यानी 10 साल उसमें गया। और फिर उसके बाद जो है 2009 तक भी एक काम चलता रहा। ऐसा भी साजिद सर ने बताया ना, कोई भी काम एक साथ नहीं हो सकता। उसकी एक बड़ी वजह जो ये है, मुस्लिम कौम की माली कम आमदनी। आज देखो स्कूल का जो मामला है ना, वो प्रोफेशन हो गया है। प्रोफेशन आप समझते हैं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक मतलब खोल के बैठ जाता है, उसका पैसा आना शुरू होता है। लेकिन स्कूल के अंदर भी अब लोगों ने बहैसियत धंधे के स्कूलें कायम की हैं। बॉम्बे में देखो, पूना में देखो, या पूरे ऑल इंडिया लेवल पे देखो। पहले कैसा था, स्कूल तालीम गाह होती थी जहाँ पे तालीम दी जाती है। सीने से दूसरे सीने में इल्म को मुंतकिल किया जाता था। नज़र से तालिब इल्म के अंदर तहजीब उतारी जाती थी और हाथ से सज़ा देकर उसको तंबीह की जाती थी। तब जाके आप जैसा ग्रुप जो है हमारे सामने आया, जिसने अपने टीचर्स को भी जाना, अपनी तालीम को भी जाना और अपने आप को भी जाना। एक बात मैं और कहता चलूँ, स्कूल अभी भी तरक्की की राह पर है। लेकिन जैसा साजिद सर ने बताया कि अब हर गली में एक स्कूल हो गया है। अभी भिवंडी के जिन स्कूलों ने इस साल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो अनरिकग्नाइज्ड स्कूल हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन निकला, भिवंडी के अंदर 28 स्कूलों का नाम आया, खाली भिवंडी में, जो अनरिकग्नाइज्ड बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बच्चा कहीं भी पढ़े, उसकी उम्र 10वीं में बैठने की हो गई, उसको कहीं से भी 10वीं में बैठा दिया जाएगा और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए स्कूल वालों को ज़्यादा डर नहीं। हालांकि मैनेजमेंट को सज़ा दी जा रही है उसमें कि तुम स्कूल बंद करो, लेकिन ये चलता रहेगा। बहरहाल ये एक बात हो गई। साजिद सर से मैंने कहा था कुछ बातें मैं कहूँगा, आप भी ध्यान रखिए। हम लोगों ने परवाज़ मैगज़ीन निकालना शुरू किया। अभी यहाँ पे परवाज़ मैगज़ीन निकलता है अभी भी। कुछ बातें उसके अंदर हमने ऐसी रखी थी जो तलबा के अंदर शौक़ और ज़ौक़ पैदा करे। एसएससी के अंदर हर साल टॉप आने वाले जो बच्चे होते थे उनका फ़ोटो हम मैगज़ीन में ऊपर देते थे। मैं देख रहा हूँ कि वो काम रुक गया है। हाँ, दूसरी बात जो है, मैगज़ीन के अंदर जो फ़ोटो दिए जाए ना, उसके नीचे कैप्शन लाजमी है। आज इतने बड़े बड़े प्रोग्राम मैगज़ीन, अभी की इस साल का मैगज़ीन बहुत खूबसूरत छपा है, बहुत अच्छा छपा है, मज़ामीन भी बहुत अच्छे हैं और गेटअप सेटअप हमारे बिलाल नासिर सर किए हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन फ़ोटो के नीचे कैप्शन नहीं है, पढ़े तो किस प्रोग्राम का है, कैसा है, समझ में नहीं आता है। हाँ, नहीं, जैसे ऊपर लगे ना, आप जैसे नीचे जो मेन मेहमान आपके आए हैं कौन है वही नहीं समझ में आता ना बच्चों को। हम पहचान लेंगे, हम पहचान लेंगे। हाँ, कम से कम वो मेहमान जो है ना वो भी खुश होता है, यार मेरा नाम जो है छपा है उसमें। हाँ, दूसरी बात, और जहाँ तक के बच्चों का ताल्लुक़ है साजिद सर, बच्चे जो होते हैं ना मासूम होते हैं। जैसे अभी रफ़ीक अपना जो है मासूम बच्चा है वो। हाँ, यानी इतना मासूम है कि वो यहाँ पर खड़ा हुआ बोला मैं कहाँ पर हूँ, मेरे को बोलने नहीं आ रहा है। लेकिन जब बोलने लिया तो उसने तमाम बच्चों से अच्छा कहा। मैं मुबारकबाद देता हूँ रफ़ीक को। हाँ। एक बात और साजिद सर, कि बच्चे जो भी हैं अपने हैं, उनको बांध कर रखना आपका काम है। और तालीम जो है वो स्कूल की पहचान बनती है। जो बच्चे यहाँ से निकल के जाएंगे उसी टीचर की तारीफ़ करते हैं जिसने क्लास में उनको पढ़ाया है। कि हम टीचर्स जो है ना, इसको याद रखें।
जिस टीचर ने बराबर पढ़ाया नहीं है ना, बराबर वो नाम लेके उसको बताते हैं, यार वो खाली क्लास सर में आते थे, पढ़ाते नहीं थे। प्रोफेशन हो गया ये। स्टाफ रूम के अंदर अब जो बातें पहले होती थी, एक शेर मिल गया हमको, गो सरापा है आब आईना, अपनी आँखों में चश्म बेनम है। ये शेर जो है 9वीं जमात की किताब में था। मैं 9वीं जमात में गया, एक दिन पीरियड नहीं था मेरा, खाली पीरियड था, उसमें मैं गया, मैंने ये नज़म, ये जो गज़ल थी वो पढ़ाना शुरू की। मीर दर्द की जो गज़ल, और पूरी गज़ल जो है तसव्वुफ़ पे, मेरे समझ में ही नहीं आया। सलीम सर वहाँ पे पढ़ाते थे, मैं उनको बुलाकर पूछा, फिर भी समझ में नहीं आया। गाइड लिख देते हैं लोग, जो बच्चे लिखते हैं एसएससी में वही सही भी हो जाता है। फिर हमने उस शेर को जो है नूर हसन, मलिक सर, इन लोग को दिया, ये लोग भी नहीं समझा पाए हमको। फिर हमारे यहाँ जो है नातिया मुशायरा होता था, वाली आसी साहब आए, तसव्वुफ़ के बड़े अच्छे शायर, बहुत मशहूर शायर थे, उनके सामने रखा हमने, वो भी नहीं समझा पाए हमको। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने मीर दर्द पर पीएचडी की थी, उनको एक ख़त लिखा गया कि इस शेर का मतलब हमारी समझ से बाहर है, नहीं आता। वहाँ से 2 पेज का जवाब आया, लेकिन वो भी हमारी समझ में नहीं आया। एक दिन लाइब्रेरी में मैं बैठा हुआ था, अचानक जो है मेरे उस्ताद थे मौलाना इसहाक साहब, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी, बहुत अच्छे टीचर थे। वो आए और इस शेर को मैंने उनसे कहा कि सर ये शेर जो है ना अभी समझ में नहीं आया, और हमने इतना पलंदा जमा कर लिया है। इकबाल दर्जी हमारे जो लाइब्रेरियन है ना, बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं। उन्होंने लाइब्रेरी को सुधारा और ये सब काम भी उन्होंने बहुत किए। लेटरबाजी उनके सामने रखा, उन्होंने फिर बताया कि ये शेर जो है कुरान शरीफ की एक आयत का मंजूम तर्जुमा है। फिर उन्होंने बताया, मलिक सर और हम लोग थे, मलिक सर को समझ में आ गया, तो मैं बोला कि अब समझ में आ गया हमारे इस शेर का मतलब क्या है। पहले तो वो शेर हम लोग पढ़ते ही गलत थे, वो हमारे उस्ताद ने उन्होंने तस्सीह की, गो सरापा है आब आईना, तो हम लोग पढ़ते तो गो सरापा है आबे आईना, बोले ये गलत है, ऐसे पढ़ो। और दूसरा मिसरा है, अपनी आँखों में चश्मे बेनम है। आँखों में और चश्मे दोनों तो एक माने हो गए ना। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, चश्म पे रुक जाओ, अपनी आँखों में चश्म बेनम है। ये चश्म चश्मा है, पानी का जो चश्मा होता है वो है। हाँ, अब उसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ गया। इस तरीके से कि जब अल्लाह ताला की हम इबादत करते हैं, उसमें इतना रोते हैं, आंसू इतना गिरता है कि हमारी आँख का जो चश्मा है वो बेनम हो जाता है, समझे। तो इस तरीके से वो शेर समझाते। ये बातें स्टाफ में होती थी। अब मैं साजिद सर से एक दिन आके मिलूँगा कि आजकल स्टाफ में क्या होती हैं वो बताएं मुझको। मेरी एक आदत थी कि मैं रेसस के अंदर स्टाफ रूम में जाकर बैठता था, तो वहाँ पर जो टीचर रहते थे वो एक हद अदब में आ जाते थे। स्टाफ रूम ओवर नहीं होता। दूसरी बात जो है, किसी की कोई तकलीफ़ है वो समझ में आती थी। मैंने जिन टीचरों को अपने यहाँ लगाया उनका सरपरस्त भी मैं था। यानी टीचर्स ऐसी बातें आकर मुझसे पूछते थे और मैं उनको तसल्ली बख्श जवाब देता था जो वो अपने शौहर से नहीं कर पाते थे। समझे साजिद सर? हाँ, तो वो कोशिश करना है, ये हो जाता है, हर काम आसानी से हो जाता है। अब आखिर में मैं चंद बातें जो ये बच्चे जमा हैं इनसे कहता चलूँ। देखिए, आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है, बहुत से टीचर्स ने कहा ना कि ये कीजिए वो कीजिए। अपने प्रोफेशन को अपने ईमान का एक जुज़ बनाइए। आप डॉक्टर हैं ना, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप एक मुसलमान डॉक्टर हैं, समझे। आप इंजीनियर हैं ना,
तो आप एक इंजीनियर नहीं हैं, आप एक मुसलमान इंजीनियर हैं। आप वकील अगर हैं तो आप वकील नहीं हैं, एक मुसलमान वकील हैं। सिर्फ मुसलमान का लफ्ज़ बढ़ाने से मुझको आगे कोई तफसील देने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, आप जब अपनी ऑफिस में जाते हैं या मकतब में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोशिश कीजिए कि हमेशा बावज़ू रहें, वज़ू टूटने ना पाए। जब ये कोशिश आप करेंगे ना तो आप बहुत सी खुराफात से खुद ब खुद बच जाएंगे। हमारी आदत है, मेरी और मलिक सर की तो ये आदत है, हम लोगों ने कभी बगैर वज़ू के क्लास में पढ़ाया नहीं है। कोशिश की है हमने। आज भी किसी भी प्रोग्राम में हम जाते हैं, घर से वज़ू करके मस्जिद जाते हैं। घर मस्जिद में आपने मुझको वज़ू करते हुए नहीं देखा होगा। कभी कोई मजबूरी रहेगी तो अलग बात है, ऐसा नहीं कहता। तो घर से बावज़ू निकलिए, आप बहुत सी खुराफात से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। एक तीसरी और अहम बात, मैंने बहुत से डॉक्टर्स को देखा है और बहुत से इंजीनियर्स को भी देखा है, कुछ आमदनी के ज़राए ऐसे होते हैं जो हमारे इस्लाम में हमको जायज़ नहीं करार दिए गए। उससे महफूज रहिए। उसका बदला अल्लाह ताला आपको जितने आप कमाते हैं उससे ज़्यादा करके देगा, क्योंकि आपकी किस्मत में जितना लिखा है कमाना वो आपको मिलने वाला है। आप चाहे 1 नंबर से कमाएं या 2 नंबर से कमाएं, तो क्यों अपने आप को गुनाह में डालने का, जब अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं दूंगा तुमको उतना। और आखिरी बात, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि हमको अल्लाह ताला ने एक मौका ऐसा फराहम किया कि हम बैठें, बात करें, स्कूल के ताल्लुक़ से बात करें, आज के स्कूल के ताल्लुक़ से बात करें। साजिद सर की तकरीर बड़ी अच्छी लगी मुझको कि स्कूल आज भी अपना जो है भिवंडी के अंदर एक नामवर स्कूल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नामवर स्कूल है। जो क्लासरूम में टीवी लगाने की बात की है, मामूली बात नहीं है, वो लाखों रुपया उसमें लग जाएगा। हम लोगों ने स्कूल बना कर दे दी, आज ये इमारत खड़ी करने जाएंगे तो तकरीबन मैं नहीं समझता हूँ कि 50 करोड़ से कम की ये इमारतें होंगी सब, समझे। लेकिन किया हमने, साजिद सर भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे और स्कूल को एक अच्छा मेयार अता करे और जो स्टाफ है एक नामवर स्टाफ हो। साजिद सर लोग ऐसे बाल भारती जा रहे थे, तो जितने लोग बाल भारती में बुलाया जाता था जाते थे किताब की तदवीन के लिए या तरतीब के लिए। इकबाल सर भी वहाँ पे थे, कमेटी के मेंबर भी थे इकबाल सर, मैं साइंस में था, मलिक सर भी जाते थे। तो मैंने इनसे कहा कि जब तुम वहाँ पे जाओगे ना तो अपने आप को तमाम से ऊपर समझ लेना पहले। ये पहली बात है कि अपने आप को समझो कि ये जितने बैठे हैं ना इनमें सबसे ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ। फिर दूसरी बात, उस लेवल पर अपने आप को बना के रखना। किसी ने अगर आपसे कोई सवाल किया तो उसका जवाब आपको आना चाहिए। बहरहाल जब हम जाते तो बताते थे कि आपके स्कूल से जो टीचर आते हैं मेहनती आते हैं, अच्छा लगता है हमको सुनकर। और कल हमको जब ये बात मालूम पड़ेगी गांव में कि आपके स्कूल के 10th B के है ना, हाँ, बैच ने ऐसा ऐसा प्रोग्राम किया, तब भी हमको सुन के अच्छा लगेगा। ये आपकी तरफ से हुआ है, अब इसकी तकलीद होगी, दूसरे स्कूल वाले भी बैच करेंगे और एक अच्छी तकलीद है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के तमाम इम्तहानात में कामयाब करे और हमारा मज़हब जो आज है उसके ऊपर अपने आप को कायम रखने में भी आपकी मदद करे और हमारी भी मदद करे। और ये दुआ करता हूँ कि जितनी उम्मीदें आपने अपने दिल में रखी हैं और सोची हैं उन सब में आपको कामयाबी मिले। अल्लाह हाफ़िज़।